पिछले हफ्ते काफी गर्मी थी आईपीओ मार्केट्स में और एक्सटेंडेड वीकेंड भी था और फिर से थोड़े बहुत जियोपॉलिटिकल टेंशंस दिखे, बट फिर भी आईपीओ मार्केट्स में पूरा माहौल बना हुआ है। आईपीओ मार्केट्स में आज एक आईपीओ खुला हुआ है, आस्था AASTHA स्पिनटेक्स लिमिटेड। इनफैक्ट स्पिनटेक्स का नाम आते ही समझ में आता है कि स्पिनिंग में है, बट यस बिल्कुल यही है। 2013 से कंपनी कार्यरत है और कंपनी करती क्या है, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करती है कार्डेड, कॉम्ड और कॉम्पैक्ट कॉम्ड कॉटन यार्न्स का और बेल्स का। इनफैक्ट तो कंपनी देखिए एक अच्छा कुछ इंटीग्रेशन मॉडल भी है कंपनी का, बट ओवरऑल हमने सारे पैरामीटर्स को देखे, ट्रेडशिप रिसर्च टीम ने डीप डाइव भी की, तो कंपनी कुछ चीज़ें अच्छी भी कर रही है, काफ़ी सारे स्ट्रेंथ्स भी है कंपनी का, जो कि मैंने कहा कि इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है, इंटीग्रेटेड जिनिंग, स्पिनिंग ऑपरेशंस और बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट भी है और एफिशिएंसीज भी ठीक है और एक्सपेंशन भी इन्होंने एक एक्विजिशन के थ्रू किया हुआ है। तो यानी कि इनऑर्गेनिक एक्विजिशन हुआ है, फैल्कन यार्न्स बोल के कंपनी को इन्होंने टेक ओवर किया और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये सब ठीक है, नंबर्स वगैरह ठीक है, बट एट द सेम टाइम इन सब नंबर्स के सामने ये हमें मानना होगा कि एक कमोडिटी बिजनेस है और इस सेक्टर में बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है जिनके साथ हम आराम से पीयर कंपैरिजन भी कर सकते हैं और उन सब से कंपेयर करके देखा तो ये वैल्यूएशंस के लिहाज से अट्रैक्टिव नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब कंपनी देखिए वैसे एक छोटा आईपीओ भी है, 170 करोड़ के लगभग का आईपीओ है और वैसे फ्रेश इशू है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात एक और है कि कुछ ये लोग इनके डेट्स कम होंगे, सो विच इज ऑल्सो वेरी गुड। और पी मल्टीपल वाइज जो मैं अभी बता रहा था वैल्यूएशंस महंगे हैं, तो करीब 26 के पी मल्टीपल पे स्टॉक आ रहा है और जो दूसरे कई इनके लिस्टेड पीयर्स है, मैं तो इनफैक्ट और भी देखता हूँ, नितिन स्पिनर्स जो कि हमारे पीएमएस स्टॉक भी और वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, और मैंने बहुत नीचे के लेवल पे उस स्टॉक को रेकमेंड किया और मेजरली मल्टीबैगर बना, वो स्टॉक भी आज 17 के पी मल्टीपल पे है, तो ये 25-26 पे मुझे महंगा लगता है। और भी अंबिका कॉटन मिल्स है जो कि वन ऑफ आवर फेवरेट स्टॉक्स है, वो 20 के पी मल्टीपल पे और बहुत ही बेहतरीन, वहाँ तो कैटमैरन वेंचर्स वो भी इन्वेस्टेड रहे हुए हैं। तो ये सब चीज़ें देख के लगता है कि, और कुछ वीकनेसेस की भी बात करें हम, हाई डिपेंडेंस ऑन सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एक ही जगह पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, तो वो भी एक डिपेंडेंसी फैक्टर की वजह से नेगेटिविटी दिखती है। दूसरी तरफ कुछ लिमिटेड कस्टमर्स ही है और B2B साइड में है, तो एक पर्टिकुलर रीसेलर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं नेगेटिव रहता है। और जो वैल्यूएशंस की बात कही मैंने, सो ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि एक छोटा आईपीओ है, वैसे ही बहुत ज़्यादा चांसेस कम रहते हैं अलॉटमेंट आने के, और कई बार ये लगता है कि चलो कंपल्सिव और हाई रिस्क इन्वेस्टर्स पैसा लगा सकते हैं, बट इस आईपीओ में यही बोलूँगा कि एक बार स्किप दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो फाइनली राय यही निकल के आ रही है ट्रेडशिप रिसर्च टीम की तरफ से कि वी विल स्किप द आईपीओ।